बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर से आप लोगों को खुशामदीद करता हूँ इस स्पेशल एपिसोड में, जिसमें हम लोग थ्रोट साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अरबी में कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ हलक से निकलती है। वो लेटर्स उर्दू में लिए गए हैं जिन्हें हम लोग गट्टर लेटर्स के नाम से जानते हैं। तो इसी गट्टर लेटर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। हमारे एक व्यूअर तरुण वर्मा के फरमाइश पे मैं इस स्पेशल एपिसोड को बना रहा हूँ। हिंदी में गट्टर लेटर को कंठ संबंधी अक्षर कहते हैं, तो इसके अर्थ से ही आप समझ जाएंगे कि ये होता क्या है। और उर्दू में इसे हरूफ हलक़ी कहते हैं। हलक से बना है, हलक थ्रोट इसको कहते हैं। हाँ, हरूफ हलक़ी। ये टोटल 6 हैं। पहला है हमज़ा, फिर है हे, इसमें ये छोटी वाली है भी शामिल है। हे, ऐन, यहाँ एक नीचे डॉट लगा देंगे आवाज़ को और क्लियर करने के लिए। खे, और ये है गैन। गट्टल का मीनिंग होता है कंठ से उच्चारण किया हुआ, उच्चारित लेटर, गहरी आवाज़। चूँकि ये आवाज़ हलक से निकलती है इसलिए भारी होती है थोड़ी आवाज़। बहुत सारे जानवरों की आवाज़ होती है गट्टल, जैसे कबूतर की गुटरुगू, इसी तरह से मेढक का जो आवाज़ होती है टरटराना, वो भी वो हलक से ही आवाज़ निकलती है। तो ये सब गट्टल साउंड कहते हैं उसको। दरअसल ये गट्टल लेटर्स जो हैं ये अरबी भाषा में पाए जाते हैं। उसके अलावा कुछ अदर फॉरेन लैंग्वेजेस में भी हैं, फ्रेंच में भी है। तो ये हम गैर अरबी भाषी जिन्हें अरबी नहीं आती है उनके लिए थोड़ा सा ठीक से बोलना मुश्किल होता है। इसलिए मैंने कोशिश की है कि कुछ इस अंदाज से बताऊं ताकि आप लोगों को पूरी तरह से ये लेटर समझ में आ जाए। अगर हम उर्दू अल्फ़ाबेट हरूफ तहज्जी में इसका पोजीशन देखते हैं तो वो हम पाते हैं यहाँ है हे, खे 2, ऐन, गैन 2, तो 4 हो गए। उसके बाद ये हे, तो ये हो गया 5, और ये हो गया हमज़ा। और ये अलिफ जो है एक्चुअली अरबी में क्या होता है कि अलिफ लिखा जाता है पहले, अलिफ के ऊपर हमज़ा लिखा जाता है। हाँ, या और फिर ज़बर लिखा जाता है, या अलिफ के नीचे हमज़ा लिख के उसके नीचे ज़ेर लिखा जाता है। तो ये दोनों अलिफ और हमज़ा के दोनों का ध्वनि जो है एक तरह की निकलती है, फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों का यूज़ जो है। तो उर्दू अक्षरों के बारे में कुछ ज़रूरी बातें कि ये जो 6 लेटर्स हैं ये सारे के सारे कहाँ से बोले जाते हैं? थ्रोट एरिया से बोले जाते हैं, गले के छेदर से बोले जाते हैं। और ये सारे के सारे जो लेटर्स हैं ये अरबी भाषा से लिए गए हैं। उर्दू में हमज़ा को गट्टल अक्षर नहीं माना जाता है, लेकिन हम इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे पहले अगर हम थ्रोट के स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो ब्लू कलर का जो सी है ये थ्रोट एरिया है। इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। ये लोअर पार्ट, उसके बाद ये मिडिल वाला हिस्सा है, और फिर ये अपर थ्रोट जो है। तो ये 6 लेटर्स में ये हमज़ा और हे की आवाज़ जो है वो निचले हलक से निकलती है, और ऐन और हे ये मिडिल थ्रोट से इसकी आवाज़ निकलेगी, और फिर जो बहुत स्पेशल कैरेक्टर है गैन और खे, इसकी आवाज़ जो है सबसे ऊपरी पार्ट से निकलती है। हमज़ा जो है एक्चुअली ये अलिफ़ का ही एक सब्स्टिट्यूट है, और जिस तरह से अलिफ़ की कोई आवाज़ नहीं होती वैसे हमज़ा की भी कोई आवाज़ नहीं होती है। इसको हम लोग जैसे मैंने पीछे बताया था कि अरबी में हमज़ा लिखने के बाद इसके नीचे ज़ेड लिखा जाता है। जैसे हमको ई लिखना है तो अलिफ़ के नीचे हमज़ा लिख के फिर हम ज़ेड देंगे तो ई हो जाएगा। इसी तरह से कभी कभी हमज़ा ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, हमज़ा का इस्तेमाल ऊपर करके, यहाँ देखिए ऊपर करके इस पर हम ज़बर का साइन देते हैं। इंग्लिश में इसका सब्स्टिट्यूट जो है ए है, और हिंदी में भी ए ही है, लेकिन अरबी में इसकी आवाज़ जो है करके निकलती है, जो मैंने यहाँ आप इसके प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं। तो हमें चूँकि उर्दू पढ़ना है इसलिए हम इसकी आवाज़ ए ही निकालेंगे, ज़्यादा हम इस पर फोकस करने नहीं जा रहे हैं। कुछ लफ्ज़ देखते हैं जैसे अब, अदा, अजल, तो ये सब अलिफ से लिखने वाले वर्ड्स अल्फाज हैं, और बहुत सारे अलिफ से लिखने वाले अल्फाज हम लोग पीछे के एपिसोड्स में वीडियोस में देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ जो है हे की आवाज़ निकलती है। तो हे की आवाज़ जो है वो भी मिडिल थ्रोट से निकलती है। दोनों की आवाज़ जब आप लोअर थ्रोट पे फिंगर रखेंगे तो वहाँ पे हल्का सा वाइब्रेशन फील होगा। जैसे अभी यहाँ हे देखिए, उर्दू में, हिंदी में जैसे अभी, भी, तो ये यहाँ पे हे का इस्तेमाल किया गया। बौ में
हे मिला दिया गया, ये भाव हो गया है, तो इसे अभी पढ़ेंगे हम। ये हो गया अभी, तुम्हारा, 11वां, या जैसे हमको हमारा लिखना है तो हम ये हे लिख करके मीम अलिफ और रे अलिफ हमारा लिखेंगे। तो ये दोनों लेटर्स जो है बहुत इजी हैं, हम लोग हिंदी में भी ये पाए जाते हैं, तो इसकी आवाज़ बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये मिडिल पार्ट की बारी आती है, जिससे दो आवाज़ निकलेंगी। ये निकलेगी ऐन, यहाँ पर हम हिंदी में चूँकि ये दोनों लेटर्स नहीं होते हैं तो एक नीचे हम डॉट देंगे ताकि हम इसको डिफरेंशिएट कर सकें दोनों ए और ऐ से। तो ये हो गया ऐन, और हिंदी में भी चूँकि ये नहीं होता है तो हे के नीचे डॉट लगाता है, ये हो गया है। तो इसकी आवाज़ निकालना थोड़ा सीखिए, बहुत आसान है, प्रैक्टिस कीजिए। अगर जब तक आप इसको नहीं निकाल पाते हैं तब तक आप है को हे ही बोलिए, उर्दू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ऐन को अ ही बोलिए, ए ही बोलिए, आपके इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे जब सीखेंगे तो फिर आपको आसान लगने लगेगा। अभी गर्मी का मौसम है, और अगर आप जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद वो कैसा फील होता है, कूल, मतलब मज़ा आ गया। तो ये जो की आवाज़ निकली तो ये आपको मिडिल थ्रोट से निकलती है, ये वही है, ठीक है। और ये ऐन जो है ये अलिफ से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन इसकी आवाज़ निचले थ्रोट से निकल के मिडिल थ्रोट से निकलती है। जैसे आपने मुंह में हवा भरा और उसको फिर आप एयर को आप बाहर ब्लो आउट कर रहे हैं। और या दूसरे मिसाल के तौर पर ये, या दूसरा जैसे आप कपड़े को निचोड़ रहे हैं तो थोड़ा सा ट्विस्ट करना है अपने इसको लेटर को, तो इसकी आवाज़ निकलेगी ऐन। ऐन देखिए मेरे ये अलिफ में अ निकल रहा है और ऐन में ऐ निकल रहा है, ठीक है। तो बहुत थोड़ा सा फ़र्क है और ये बहुत आसान भी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी आपको। अब हम इन दोनों लेटर्स से बनने वाले कुछ अल्फाज देखेंगे। जैसे यहाँ एक लफ्ज़ बना हैना, तो ये हे के नीचे ज़ेर है, हैना हो गया। इसे हम इस छोटी है से नहीं लिखेंगे, ये गलत वर्ड माना जाएगा, ये हैना हो गया। हिंदी में हम लोग हैना नहीं पढ़ेंगे, हिना ही पढ़ेंगे। उर्दू में भी अब हिना ही लोग पढ़ते हैं, हैना हलक से आवाज़ नहीं निकालते हैं इसकी, क्योंकि ये अरबी वर्ड है। बस इसे लिखने का जो ये है, ये है से ये वर्ड लिखा जाएगा। दूसरा देखिए हौज़, हे पर ज़बर है, हौज़ हो गया। तो हिंदी में इसका जो है सब्स्टिट्यूट है वो हा है, तो इसको हौज़ पढ़ते हैं। हम लोग भी हौज़ ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप सही इसका उच्चारण करना चाहते हैं तो ये एक्चुअली ये है हौज़। इसे हम इस तरह से नहीं लिख सकते, इस है से नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये इस है से लिखना होगा, बड़ी है जिसको हम लोगों ने पढ़ा था अल्फ़ाबेट में। उसके बाद तीसरा वर्ड है हाजी, ये भी है से लिखा जाता है, यानी बड़ी है से। ये इसे हम छोटी है से नहीं लिख सकते, ये लेटर रॉन्ग माना जाएगा। तो हिंदी में इसका सब्स्टिट्यूट क्या है ही है। अब जो है ऐन से बनने वाले कुछ वर्ड देखते हैं उर्दू में। ईद, तो ये ऐन से निकलेगा, ऐन के नीचे ज़ेर है जो हम लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे ज़रूरत भी लिखने की नहीं है। इससे अगर हम अलिफ से लिखना चाहें तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, ऐन से लिखना पड़ेगा ईद। दूसरा वर्ड है ऐनक, हिंदी में इसका सब्स्टिट्यूट ऐ है, उर्दू में ऐनक है। बहरहाल हम लोग ऐनक ही बोलते हैं, ऐनक नहीं बोलते हैं। इसी तरह से औरत ऐन से होता है, अगर हम इसे उर्दू में लिखेंगे अलिफ से लिखेंगे अगर, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हिंदी के औ के लिए उर्दू में दो तरह से वर्ड्स अल्फाज लिखे जाते हैं, एक अलिफ वाव ज़बर औ और एक ऐन वाव ज़बर औ। तो ये हम लोग धीरे धीरे जब सीखेंगे तो हम जान जाएंगे कहाँ पे अलिफ का इस्तेमाल होगा और कहाँ पे ऐन का इस्तेमाल होगा। अब जो है जो सबसे स्पेशल दो लेटर्स हैं वो ऊपरी हलक से बोले जाते हैं, वो हैं खे और गैन, ठीक है। तो देखिए खे के लिए चूँकि हिंदी में ये लेटर नहीं होता इसलिए ख के नीचे डॉट लगाते हैं, इसकी आवाज़ खे निकलती है। हम लोग हिंदी में बहुत सारे अल्फाज हैं जो खे से है, हम लोग उसको ख से बोलते हैं, वो हम सीखेंगे। इसी तरह से गैन जो है ये गौ का सब्स्टिट्यूट है, गैन बोलने के लिए गौ के नीचे हम लोग डॉट लगाते हैं, तो ये हो जाता है गौ की आवाज़ निकलती है। इससे हम सीखेंगे आवाज़ कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम सीखते हैं खे की आवाज़ निकालना। ये हम जब सोते हैं तो आपने किसी की आवाज़ खराटे की आवाज़ सुनी होगी, उर्दू में उसको खर 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 कहते हैं, खराटा लेना, स्नोरिंग। तो ये खराटे की आवाज़ जो है ये ऊपरी थोड़ से निकलती है, ख। ध्यान दीजिए ये है ख, और जब इसके नीचे हम डॉट लगा देंगे तो ये हो जाएगा
ख, खर्राटा, ठीक है। तो ये ख की आवाज़ निकल रही है अपर थ्रोट से। अच्छा, अब बचा गैन की आवाज़। तो गैन की आवाज़ जो है ये भी बहुत ही स्पेशल लेटर है। इसकी आवाज़ कैसे निकालेंगे, देखिए मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पानी पी रहा हूँ, पानी रख रहा हूँ हलक में अपने, मैंने गार्गलिंग किया, गरारा किया, तो कैसे आवाज़ निकली, ग की, या जो शेर की जो गुर्राहट होती है वो गैन से लिखा जाता है, तो वो आवाज़ जो है ग होती है। तो इस तरह से हम ग की आवाज़ भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आवाज़ धीरे धीरे आप निकालने के अहल हो जाएंगे। अब खे से बनने वाले कुछ अल्फाज ये है। खे से बनने वाले अल्फाज ये खार, खार माने कांटा होता है। हिंदी में हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो खार लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डॉट लगा देते हैं तो आपकी खूबसूरती लेटर की और एस्से की बहुत ज़्यादा दुबाला हो जाएगी। दूसरा लफ्ज़ है खुश, है ना, हम लोग ये बहुत बोलते हैं, वो तुम बहुत खुश नज़र आ रहे हो। हिंदी में खुश होता है, इसका ये वर्ड लिखा जाता है, लेकिन ख के नीचे डॉट लगाने से ये ख की आवाज़ दिखाता है कि हम ख लिख रहे हैं, ये खुश हो जाएगा। इसी तरह से खून, ये भी आपको खे से लिखा जाता है, ठीक है। खे पर पेश है, खू और नून साकिन है, तो ये हो जाएगा खून। अब आते हैं गैन के प्रोनाउंसिएशन पे। तो ये जो बैलून होता है जिसको हम लोग हिंदी में गुब्बारा लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली ये वर्ड गुब्बारा है उर्दू में। हिंदी में आप गुब्बारा भले ही बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खूबसूरती के लिए हमें अगर इसको गैन से डॉट लगा देते हैं ग के नीचे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये गैन है, ये बे है, ये अलिफ है, तो गैन पर पेश है तो गू, बे अलिफ ज़बर बा, और ये हे है, रे है ज़बर रा, गुब्बारा, या गुब्बारा भी बोलते हैं, गुब्बारा बोलने की ज़रूरत नहीं, गुब्बारा भी बोल देंगे तो काम चल जाएगा आपका। एक और लेटर है बाग, तो ये ग की आवाज़ निकल रही है बाग की, जिससे हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में गार्डन बोलते हैं, ये बाग है। एक और लेटर लेते हैं गैन से, गरीब, ठीक है। हिंदी में हम लोग गरीब लिखते हैं, और लेकिन वो एक्चुअली गरीब है, तो ग के नीचे डॉट है, ये पुअर। गैन से बनने वाला एक और वर्ड लेते हैं, जो मैंने पीछे एग्जांपल दिया था गैन की आवाज़ कैसे निकालेंगे। तो गैन से गरारा, जिसको इंग्लिश में हम लोग गार्गलिंग बोलते हैं, तो ये गैन से लिखा जाता है, गरारा करना। ये वीडियो मेरा थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन चूँकि मैंने एक ही वीडियो में इस पूरे अपनी बात को रखने की कोशिश की है, तो आप लोग इसे आप देखें, पूरा देखें। अब यहाँ पे हम कुछ वर्ड जो हैं वो कंपैरिजन करके आप लोग बताना चाह रहे हैं। यहाँ मैंने कंपैरिजन किया है अलिफ़ का ऐन से, अलिफ़ से बनने वाले कुछ लफ्ज़ और ऐन से बनने वाले कुछ लफ्ज़। अलिफ़ से एक वर्ड होता है जिसको हम लोग उर्दू में अर्ज़ कहते हैं, और ऐन से भी एक वर्ड बनता है, वो अर्ज़ होता है, दोनों पे ज़बर होता है, तो दोनों के मीनिंग में फ़र्क हो जाता है। अर्ज़ जो अलिफ़ से लिखा जाता है उसका मतलब होता है ज़मीन, और अर्ज़ जो ऐन से लिखा जाता है उसका मतलब होता है चौड़ाई। तो ये हमें सीखना होगा कि कौन सा हमें कहाँ पर, अगर अर्ज़ ज़मीन का वहाँ मीनिंग हो रहा है तो अलिफ़ से लिखेंगे, और चौड़ाई का अगर मफ़हूम वहाँ पे हमें दिखाना है तो ऐन से लिखना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग इस मौसम में जो आम खाते हैं वो अलिफ़ से लिखा जाता है, लेकिन कॉमन मैन को हम लोग क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं। ये इसी तरह से हे, जिसको हम लोग छोटी है कहते हैं, और है जिसको हम लोग बड़ी है कहते हैं। तो ये देखिए, कुछ वर्ड होते हैं जो छोटी है से लिखे जाते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जो बड़ी है से लिखा जाते हैं। जैसे हार, जो हम लोग गले में पहनते हैं, या हार होता है, कोई आदमी हार जाता है, या हिरन। लेकिन हाजत, किसी की ज़रूरत है तो हम छोटी है से ना लिख के उसे बड़े है से लिख। तो अब हम लोग खुलासे पे आते हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा। इसके समरी पे आते हैं। हम यहाँ सिर्फ 4 लेटर के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि अलिफ़ और हमज़ा जो है वो हम लोग अलिफ़ और है, हमज़ा और है, वो हिंदी में पाए जाते हैं, तो हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ये गटरल जो लेटर होते हैं मूलतः अरबी से लिए गए शब्द हैं, जो गले से बोले जाते हैं, और इसकी आवाज़ जो है काफ़ी अनूठी और अनोखी होती है, और ये चारों ध्वनि हिंदी या इंग्लिश भाषा में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ये तो हम जानते हैं। नेक्स्ट, हमारी मजहबी किताब कुरान पाक जो है, जो कि अल्लाह की किताब है, अरबी में है। इन अक्षरों का सही से उच्चारण कर सीखना और पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। और चूँकि गटरल लेटर्स उर्दू के अपने लेटर्स नहीं हैं, ऐन का उच्चारण अलिफ़ की तरह और बड़ी है का उच्चारण है हे की तरह किया जाता है। और लास्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है,
जिसमें जो प्रॉब्लम लोगों को आती है कि ये एक्चुअली है क्या, ये आपको गट्टर लेटर्स से बने हुए अल्फाज धीरे धीरे सीखने होंगे, क्योंकि शब्दों में इन अक्षरों का प्रयोग का कोई नियम नहीं है। कौन सा वर्ड इससे हे से शुरू होगा, कौन सा वर्ड है से शुरू होगा, ये आपको वर्ड्स अल्फाज सीखने होंगे। कौन सा लफ्ज़ ऐन से शुरू होगा और कौन सा लफ्ज़ अलिफ से शुरू होगा, ये भी आपको सीखना होगा। तो ये धीरे धीरे आप बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। जैसे जैसे आप मेरा वीडियोज़ या तो देखते जाएंगे, या आप फिर कहीं कुछ उर्दू की किताबें कहीं और से लेकर पढ़ेंगे या दूसरे वीडियोज़ देखेंगे, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और आप कितना सीख पाए, कितना समझ पाए, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएंगे। और उसके बाद जो हमारा जो सीरीज़ चल रहा था वो पिछला वीडियो, वहाँ से हम अगला वीडियो मेरा का वो सिलसिला वहाँ से फिर इंशाअल्लाह ताला जुड़ जाएगा।